गाड़ी ख़त्म हो गई एक्सीडेंट में, टोटल लॉस हो गई गाड़ी। अब बैंक का पैसा, लोन का पैसा कौन देगा, कौन ईएमआई देगा आपकी? चलिए, मैं अनिल कुमार आपको आज बात करता हूँ इंश्योरेंस से जुड़ी। अब दोस्तों, आप हैवी कमर्शियल व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं हम आज। ठीक है, वैसे तो ये सब पे लागू होता है, लेकिन हम ट्रक सेगमेंट की बात करते हैं ज़्यादातर। आप सोचिए कि आपकी गाड़ी कभी टोटल लॉस हो जाए, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसमें पूरी की पूरी गाड़ी ख़त्म हो जाए, किसी ऐसी जगह टक्कर लग जाए या कोई नुकसान हो जाए थर्ड पार्टी के साथ मिलके कुछ, ठीक है, उसमें आपकी गाड़ी पूरी ख़त्म हो जाए, तो आपको ईएमआई, बैंक का लोन वगैरह कौन ख़त्म करेगा, कौन पैसा देगा? आपने ये चीज़ को सोचा है कभी? ठीक है, चलिए ये मैं बताता हूँ ये कैसे और कौन देगा आपका पैसा। दोस्तों, जब ट्रक वगैरह कराते हो आप इंश्योरेंस, तो फुल इंश्योरेंस कराते हो। ठीक है, जब आपकी गाड़ी का लोन होता है तब भी फुल इंश्योरेंस होता है। और फुल इंश्योरेंस के दौरान क्या हुआ कि गाड़ी टोटल लॉस हो गई, ठीक है, आप दिक्कत आती है कि जो बैंक का लाखों रुपया कड़ा है, आप ईएमआई दे रहे हो, वो आगे से कौन देगा? ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है जब ये इंश्योरेंस होता है और उसमें फुल कवर होता है, तो गाड़ी की जितनी वैल्यू होती है उस वक्त की, ठीक है, उतनी जितने का आपका लोन हो रहा है उस कंपनी को चेक दे दिया जाता है, जहाँ से आपका लोन चल रहा होता है। इंश्योरेंस कंपनी उसको चेक दे देती है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस निकलता है वही आपको देना होता है, बाकी ज़्यादा नहीं देना होता। ठीक है, मान लो कोई आपकी पहले कोई किस्त टूटी है, देखो वो तो आपकी अपनी है, ठीक है, लेकिन उस वक्त गाड़ी ख़त्म हो चुकी है, तो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम की वैल्यू का आप फाइनेंस कंपनी या लोन वालों को पेमेंट दे देगी, आपकी उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, आपका रोल सिर्फ इतना है, आपकी गाड़ी के पेपर पूरे होने चाहिए। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए उन आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएं ऑन द स्पॉट। ठीक है, जो जो भी है, एफआईआर है, कॉपी है, आरसी है, इंश्योरेंस है, जो भी सिस्टम है, डीएल आपको प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, ये आपकी टेंशन नहीं है कि आपकी गाड़ी ख़त्म हो गई है, टोटल लॉस चलेगी, फिर भी आप सोच रहे हो कि मेरी ईएमआई कौन देगा, कैसे देगा, क्या व्यवस्था होगी। वो आपकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी की टेंशन है जहाँ से आपका इंश्योरेंस हुआ है। ठीक है, वो देखेंगे कैसे हमने लोन कंपनी को पेमेंट करनी है, कितने टाइम में पेमेंट करनी है, चाहे उनको महीना लगे, 2 महीना लगे, केस लगे, जो भी लगे। ठीक है, आपका उसमें कोई रोल नहीं होता, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी और जो आपकी फाइनेंस कंपनी है, वो दोनों पार्टी बन के आपस में पेमेंट लेंगी, आपको उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी तो गाड़ी ख़त्म हो चुकी है। इस कंडीशन के अंदर कैसा एक्सीडेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, वो मौका है वारदात पे जाके पता लगता है दोस्तों, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, लेकिन गाड़ी आपकी टोटल लॉस हो चुकी है। समझिए, गाड़ी ख़त्म हो चुकी है, जिस व्हीकल के ऊपर लोन था वही ख़त्म हो चुका है एसेट। इंश्योरेंस जिस कंपनी ने किया वो एसेट ख़त्म हो चुका है, व्हीकल ही ख़त्म हो गया है। अब आपकी टेंशन नहीं है उसके अंदर, आपकी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जो पेपर चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को, लोन कंपनी को, आपको सिर्फ वही प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, उसके बाद जितने का भी चाहे लोन खड़ा उसके ऊपर हो, चाहे 50 लाख हो, 20 लाख हो, 60 लाख हो, 10 लाख हो, उस टाइम की वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, वो जो जितने जितने का इंश्योरेंस हो रहा है फुल, ठीक है, ये फुल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ही कवर मिलेगा ये सारी चीज़ का। ठीक है, जितने का भी वैल्यू लगेगी उस हिसाब से वो उन जहाँ से लोन है आपका उस कंपनी को पेमेंट दे देगा, क्योंकि आरसी में उसका नाम चढ़ा होता है लोन वाले का, जहाँ से आप लोन लेते हो। ठीक है, और इंश्योरेंस में भी चढ़ा होता है नाम। ठीक है, बाकी एक थोड़ी बहुत सेटलमेंट रहती है, वो आपकी तरफ निकलती है तो वो आपको देनी पड़ेगी, बाकी ज़्यादा अमाउंट नहीं देनी होती उसके अंदर। इतना ये कानून होता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, बाद में लोग परेशान होते घूमते रहते हैं कि हमें तो किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं थी, ना कभी हमने बताया, हम तो सिर्फ गाड़ी चलाने में रह गए, ना हमें इन चीज़ों का पता था। आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के पेपर होने चाहिए। ठीक है, हादसा है कभी भी हो सकता है, उसे कोई बता के नहीं आता हादसा कब होए कब ना होए। ठीक है, तो ये रूल है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने ट्रांसपोर्टर जो भी व्हीकल चलाने, हैवी व्हीकल चलाने वाले हैं उनको, हैवी गाड़ी चलाने वाले हैं उनको फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज आगे जा सके। और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप लग मैं लाता रहूं एक से एक, और आपको फाइनेंस की नॉलेज रहे, ताकि आप किस्तों में परेशान ना हो। दोस्तों, इसको आगे से आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते चले जाएंगे, मैं आपके लिए एक से एक वीडियो लाता रहूँगा नॉलेजेबल, और आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में ये बताऊँगा कि आपको सस्ते सस्ता लोन कैसे हो सकता है और सस्ता इंश्योरेंस कैसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। ठीक है, ओके।